हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज तक। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, साइंस। साइंस को हम लोग जानते हैं, तो हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, फिजिक्स है, दूसरा क्या है, केमिस्ट्री है, एंड तीसरा क्या है हमारा, बायोलॉजी है। जिसमें से जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो कौन सा टॉपिक रहता है, हमारा सब्जेक्ट है हम लोग बारे में पढ़ते हैं। कौन सी हमारी बीमारियां हैं, जो हम खा रहे हैं वो कैसे पचता है, ये सारी चीजें हम इसमें बायोलॉजी देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बायोलॉजी से। व्हाट इज द बायोलॉजी, जीव विज्ञान क्या है हम ये देखेंगे, और ये किस तरह से काम करती है हम आज इसको देखेंगे। तो बायोलॉजी जिसे हम क्या कह रहे हैं, जीव विज्ञान कह रहे हैं। ये किन दो शब्दों से बना हुआ है, ये मिलकर बना हुआ, एक तो बायो एंड दूसरा लोगोस। ये दोनों शब्द कहाँ से लिए गए हैं, ग्रीक भाषा से लिए गए हैं। तो बायोस और लोगोस दोनों को मिलकर मिला के क्या बनाया है, बायोलॉजी बनाया है। बायोस का मतलब क्या है, लिविंग थिंग, मतलब जीवित, जिसमें जान हो, जीवित। लोगोस मतलब स्टडी, जिसमें हम जीवित चीजों या जीवित वस्तुओं का अध्ययन कर रहे हैं, उसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं, हमने क्या बोला है, बायोलॉजी बोला है। बायोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग, मतलब जीवित जीवों का अध्ययन को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। अब यहाँ क्या आया, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग। तो हम कैसे पता करेंगे कि कोई जो भी वस्तु है या कोई भी जीव है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। लिविंग के कुछ क्राइटेरिया फिक्स किए गए हैं, कुछ उसमें क्वालिटी या कुछ क्राइटेरिया है जिनसे हमें पता चलता है कि कोई कौन सी वस्तु लिविंग है और कौन सी नॉन लिविंग है। तो जो लिविंग होगी वो कौन होती है, उनमें क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है, श्वसन कहते हैं हम, रेस्पिरेशन होता है। दूसरा क्या है, कॉन्शियसनेस होती है, चेतना होती है। चेतना कैसे, अगर आप गहरी नींद में सो रहे हैं, आपको किसी ने एकदम से जगाया तो आप एकदम से जगते हैं, कॉन्शियस माइंड है, मतलब आप एकदम से जगे, आपने सोचा क्या हुआ क्या हुआ, ये क्या आपकी चेतना है। दूसरा क्या, ग्रोथ है, विकास होता है। विकास, हालांकि अब एक बिल्डिंग है उसके ऊपर आप एक और फ्लोर बना देंगे तो 3rd से 4th फ्लोर हो जाएगा। तो विकास बिल्डिंग में भी हो रहा है, वो क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। बट लिविंग थिंग का भी एक कैरेक्टरिस्टिक है, क्या है, ग्रोथ है। फिजिकल रिप्रोडक्शन होता है, ये किसकी क्राइटेरिया में रखा गया, लिविंग थिंग की क्राइटेरिया में रखा गया। एक और क्या है, मेटाबॉलिज्म, चयापचय। ये 5 क्राइटेरिया किसके लिए रखे गए हैं, लिविंग थिंग्स के लिए रखे गए, जिसमें से मेनली कौन सा, एक तो है श्वसन, रेस्पिरेशन, चेतना, कॉन्शियसनेस, ग्रोथ, विकास, प्रजनन, प्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिज्म, चयापचय। तो विकास तो नॉन लिविंग थिंग्स में भी हो रहा है, तो विकास इतना मतलब मैंडेटरी नहीं है कि अगर विकास हो रहा है तो वो लिविंग थिंग ही है। विकास के साथ साथ और सारी चीजें भी देखी जाएंगी कि उसमें श्वसन हो रहा है या नहीं हो रहा है, चेतना है उसमें या नहीं है, प्रजनन कर पा रहा है वो या नहीं कर पा रहा है, चयापचय, मेटाबॉलिज्म है उसमें या नहीं है। ये क्राइटेरिया किसके होते हैं, ये होते हैं लिविंग थिंग से रिलेटेड। अब हमने पढ़ा बायोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग। तो जिन्होंने ये स्टोरी दी थी कि जीवित लोगों, जीवित वस्तुओं का अध्ययन को हम बायोलॉजी कर रहे हैं, तो कोई ऐसे व्यक्ति भी तो रहे होंगे जिन्होंने पहली बार से बताया होगा। तो पहली बार किसने बताया था, एरिस्टोटल, हिंदी हम क्या कहते हैं, अरस्तु कहते हैं। तो फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, एरिस्टोटल या अरस्तु, जिन्हें हम कहते हैं ये क्या है, फादर ऑफ बायोलॉजी कहलाते हैं। ठीक, आगे चल के हम अगर देखें तो बायोलॉजी को हमने कितने ब्रांचेस में बांटा है, 2 ब्रांचेस में बांटा है। पहली कौन सी हमारी जूलॉजी है, दूसरी कौन सी है, बॉटनी है। एक्चुअली जब अरिस्टोटल ने बताया बायोलॉजी के बारे में अध्ययन किया, बायोलॉजी के बारे में बताया, इसलिए जंगल में गए, वहाँ पे उन्हें कुछ जीव थे जो चलते हुए दिख रहे थे, और वो जीव थे क्योंकि वो क्या कर रहे थे, श्वसन कर रहे थे, प्रजनन कर रहे थे, चेतना थी उनमें, और वो ग्रोथ भी कर रहे थे। और कुछ जीव ऐसे थे जो अपनी जगह खड़े हुए थे और ग्रोथ भी कर रहे थे, श्वसन उनमें भी चल रहा था, बट वो मूवमेंट नहीं कर पा रहे थे। बेसिकली वो क्या थे, वो पेड़ पौधे थे। उस समय अरस्तु की बात समझ नहीं आई, लेकिन आगे चल के वो बात समझ में आई, उसको क्या बोला गया, बॉटनी बोला गया। जूलॉजी क्या है, जूलॉजी, जू का मतलब क्या है, जंतु है। तो जिसमें हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं, जीव जंतुओं का जिसमें अध्ययन करते हैं, उस विज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं, जूलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ एनिमल्स को हम क्या कह रहे हैं, जूलॉजी कह रहे हैं। एंड इसके फादर कौन, जनक कौन है, अरिस्टोटल को, क्योंकि पहली बार इन्होंने ही बताया।
ठीक है। इनकी एक बुक भी है, हिस्टोरिया एनिमेलियम, मतलब जंतुओं का इतिहास। एनिमेलियम मतलब जंतुओं के बारे में बताया, तो उनकी बुक है। कौन सी बुक है? हिस्टोरिया एनिमेलियम। दूसरी ब्रांच जो हमने बांटा वो कौन सी है हमारी? बॉटनी है। बॉटनी में क्या है? स्टडी ऑफ प्लांट। जो कुछ जीव दिखे थे जो ग्रोथ भी कर रहे थे, श्वसन भी ले रहे थे, सांस भी ले रहे थे, बट वो अपनी जगह पे स्थिर थे, उनमें मूवमेंट नहीं हो रहा था, उसको हम लोगों ने क्या बोला है? उस ब्रांच को बॉटनी बोला। क्यों? बॉटनी क्या होता है? बॉटनी का मतलब होता है वनस्पति, जिसको हम लोग क्या बोला है? वनस्पति विज्ञान हम इसे कह रहे हैं। ठीक है। तो क्या स्टडी ऑफ प्लांट्स, जो प्लांट की स्टडी कर रहे हैं उसको हमने क्या बोला है? बॉटनी बोला है। इसके भी फादर है। इसके फादर कौन है? इसके फादर है थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस बेसिकली कौन थे? ये अरिस्टोटल के ही स्टूडेंट रहे हैं, लेकिन इनका इंटरेस्ट सबसे ज्यादा किसमें था? पेड़ पौधों के बारे में पढ़ने में था। जैसे आप लोगों में से बहुत से लोग हैं इसी को देखना साइंस में ही, कुछ लोगों को फिजिक्स अच्छी लगती होगी, कुछ लोगों का केमिस्ट्री में इंटरेस्ट होगा, कुछ लोगों का बायो में होगा इंटरेस्ट। जिसका जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा उसके बारे में वो बहुत ज़्यादा पढ़ेगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हटके उस विषय के बारे में जागरूकता नॉलेज लेना उसे पसंद है, तो उसमें वो MA PhD तक कर लेते हैं लोग। इसी तरह किसने जूलॉजी में जंतु विज्ञान का अध्ययन सबसे ज़्यादा किसने किया था? अरिस्टोटल ने कहा था। इसलिए फादर ऑफ जूलॉजी किसको कहा जा रहा है? अरिस्टोटल को कहा जा रहा है। और बॉटनी स्टडी ऑफ प्लांट है, इसके बारे में प्लांट के बारे में सबसे ज्यादा अध्ययन किसने किया था? अध्ययन किसने किया था? थियोफ्रास्टस ने किया था। तो फादर ऑफ बॉटनी किसको कहा जा रहा है? थियोफ्रास्टस को कहा जा रहा है। इनकी भी एक बुक थी हिस्टोरिया, इतिहास बता रहे हैं, किसका बता रहे हैं? प्लांटोरियम का। प्लांटोरियम को क्योंकि प्लांट के बारे में पादपों का इतिहास बताया गया है। पादप मतलब प्लांट, प्लांट मतलब पादप। हिस्टोरिया प्लांटेरियम इसका इनकी बुक का नाम। ठीक है। बाद में चलकर बायोलॉजी की एक तीसरी ब्रांच भी निकल के आई। उस ब्रांच को हमने क्या बोला? माइक्रोबायोलॉजी, क्या? सूक्ष्म विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना, वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, इनका जिसमें हमने अध्ययन किया उसको हमने क्या लिखा? माइक्रोबायोलॉजी उसको हमने कहा। ठीक है। इसके भी कोई जनक रहे होंगे, इसके जनक या फादर कौन थे? एंटोनियो वैन ल्यूवेनहॉक। इसके जनक कौन रहे हैं? एंटोनियो वैन ल्यूवेनहॉक रहे हैं। इसमें कौन आ रहा है? सूक्ष्म माइक्रोबैक्टीरिया। इसमें हम किस किस का अध्ययन कर रहे हैं? जीवाणु, वायरस और फंगी का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। ये अभी मैं बात बताऊंगा। तो अभी हमने क्या पढ़ा? बायोलॉजी पढ़ा हमने। बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है। दो शब्द कौन से थे? पहला क्या था हमारा? बायोस, दूसरा हमारा क्या है? लोगोस है। तो बायोस का मतलब क्या है? लिविंग थिंग, जीवित है। लोगोस मतलब स्टडी, अध्ययन करना। तो क्या है? जीवित जीवों का अध्ययन हम जिस चीज में कर रहे हैं तो क्या बोला है? बायोलॉजी बोला है, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। ठीक है। अब लिविंग थिंग है, इसकी पहचान किन चीजों से कर रही है? इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो क्या होगा? पहले तो श्वसन होगा, रेस्पिरेशन करेगा वो। दूसरा क्या होगा? उसमें कॉन्शियसनेस होगी, चेतना होगी। तीसरा क्या होगा? ग्रोथ होगा, विकास हो रहा होगा उसमें। फोर्थ नंबर का क्या है? रिप्रोडक्शन होगा, प्रजनन कर रहा होगा। एंड लास्ट 5 नंबर का कौन सा है? मेटाबॉलिज्म होगा, मतलब चयापचय की क्रियाएं कर रहा होगा। ये सारे अगर कैरेक्टरिस्टिक किसी में पाए जा रहे हैं तो किसकी कैटेगरी में आएगा? लिविंग की कैटेगरी में वो रखा जाएगा। ठीक। हमने ये तो हमने देखा बायोलॉजी हमने किसको कहा और जीवित जो जीव है उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है। और फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहा जाता है? अरिस्टोटल को। याद रखिएगा, फादर ऑफ बायोलॉजी, अगर फादर ऑफ बायोलॉजी पूछे तो भी अरिस्टोटल है। और बायोलॉजी को हमने ब्रांचेस में बांटा। बायोलॉजी की हमने 2 ब्रांच मानी। अभी स्टार्टिंग में 2 ब्रांच थी, बाद में तीसरी ऐड हुई थी। तो 2 ब्रांच थी, वो क्या थी? जूलॉजी थी और बॉटनी थी। जूलॉजी क्या थी? स्टडी ऑफ एनिमल, जंतुओं का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं इसमें, तो स्टडी ऑफ एनिमल। इसके फादर किसको कहा था हमने? अरिस्टोटल को कहा था। इन्होंने अपनी एक बुक भी लिखी थी, बुक का नाम क्या था? हिस्टोरिया एनिमेलियम था। ठीक है। दूसरी कौन सी हमारी? बॉटनी थी, स्टडी ऑफ प्लांट कर रहे थे, हम उसमें प्लांट की स्टडी कर रहे थे। इसके फादर कौन थे? थियोफ्रास्टस थे, ये अरिस्टो के ही स्टूडेंट रहे हैं। इनकी बुक कौन थी?
कौन सी थी? हिस्टोरिया प्लानिटेरियम की बुक का नाम था। तो अगर फादर ऑफ बायोलॉजी पूछे तो एरिस्टोटल लिखना है, फादर ऑफ जूलॉजी पूछे तो भी एरिस्टोटल लिखना है, ठीक है। लेकिन अगर फादर ऑफ बॉटनी पूछे तो थियोक्रिस्टस लिखना है। इसके साथ जो थर्ड ब्रांच थी हमारी वो कौन सी थी? माइक्रोबायोलॉजी थी। माइक्रोबायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करना। सूक्ष्म जीव कौन से हमारे? बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, इनका अध्ययन कर रहे हैं हम, उसको क्या कह रहे हैं? माइक्रोबायोलॉजी कह रहे हैं। इसके फादर किसको कहा जाता है? एंटोनियो वैन ल्यूवेनहॉफ को कहा जाता है, ठीक है। तो हमने पढ़ा क्या? बायोलॉजी। बायोलॉजी को हमने 3 पार्ट में 3 शाखाओं में डिवाइड किया है। पहला क्या हमारा? जूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। आप ये बताएंगे जूलॉजी हम लोग जीव जंतुओं का अध्ययन कर रहे हैं, जंतुओं का अध्ययन कर रहे हैं, तो ह्यूमन बीइंग्स है वो किस ब्रांच में आएंगे? जूलॉजी में आएंगे, बॉटनी में आएंगे या माइक्रोबायोलॉजी में? तो जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, मैं और आप इंसान जो है वो किस में आएंगे? वो जूलॉजी में आएंगे। तो हमें जंतुओं का अध्ययन किया जा रहा है तो हम किस में आएंगे? जंतुओं, ठीक है। हम भी किससे बने? हमारे पूर्वज कौन थे? बंदरों को माना जाता ना, होमो सेपियंस। तो हम भी किस में आएंगे? जूलॉजी में, ठीक है। ये क्या था? बायोलॉजी का छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब क्या है बायोलॉजी का? अगर हम सिलेबस देखें तो हमें क्या क्या पढ़ना है? पहला हमारा टॉपिक क्या रहेगा? सेल, दूसरा टिश्यूज, तीसरा न्यूट्रिशन रहेगा, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम हम पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, स्केलेटन पढ़ेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे, एक्सोक्राइन पढ़ेंगे, डिसीजेस पढ़ेंगे, सेंस ऑर्गन, प्लांट रिप्रोडक्शन, ये सारी चीजें, और प्लांट का जो क्लासिफिकेशन है ये सारी चीजें पढ़ेंगे। बेसिकली जो हम बात कर रहे हैं, हमारा पहला टॉपिक क्या लिया हमने? सेल। क्या लिया हमने? सेल। तो सेल कैसे दिखती है? इस टाइप की। सेल का स्ट्रक्चर हम इस तरह से बनाते हैं। सेल क्या है? हमारी फंडामेंटल यूनिट कहलाती है। तो मैं आप कोई भी बना है तो उसकी मूलभूत इकाई कौन है? सेल है। जैसे कि घर बनाते हैं तो नींव रखते हैं, नींव के बाद ईंट रखते हैं, ये कई सारी ईंट जोड़ के उनके साथ दीवार बनाते हैं, पूरा मकान तैयार करते हैं, घर तैयार करते हैं। इसी तरह से जो ह्यूमन बीइंग या कोई भी जीव बना हुआ है वो किससे बना हुआ है? जीव जंतु दोनों किससे बने हुए हैं? वो सेल से। क्या है? सेल। सेल इज द फंडामेंटल एंड बेसिक यूनिट ऑफ ह्यूमंस। तो जब बहुत सेल का स्ट्रक्चर ये इसके लिए हम पढ़ेंगे जब हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जब एक सेल क्या है? एक सेल है, ये सेल है। जब यही सेल इस तरह से कनेक्ट हो जाती है बहुत सारी सेल, तो ये क्या बना रही है? हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या था? टिश्यूज। तो जब बहुत सारी सेल एक साथ कनेक्ट हो जाती है तो ये क्या बनाती है? हमारे टिश्यूज बनाती है। क्या बना रही है? टिश्यूज। ये क्या? हमारी सिंगल सेल है। जब बहुत सारी सेल कनेक्ट हुई तो क्या बना? टिश्यूज बना। यही जब बहुत सारी टिश्यू कनेक्ट हो जाते हैं तो ये क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। और जब बहुत सारे ऑर्गन कनेक्ट हो जाते हैं तो ऑर्गन सिस्टम ह्यूमन बन जाता है, कोई भी जीव बन जाता है। तो क्या है? फंडामेंटल और बेसिक यूनिट क्या है? हमारी सेल है, ठीक है। बहुत सारी सेल मिलके टिश्यूज बना रही है। तो ये देखिए, ये क्या? हमारा सिंगल सेल है, इस तरह की सेल है। अब यही बहुत सारी सेल जो कनेक्ट हो गई तो ये क्या बन गया? हमारा टिश्यूज बन गया। और यही टिश्यू, बहुत सारे जब टिश्यू कनेक्ट होते हैं तो क्या बनते हैं? ऑर्गन बनाते हैं, जैसे कि हार्ट है, लंग्स है, लीवर है। और जब भी ऑर्गन जब सिस्टम कहते हैं इसको, ये हमारा तो अभी हमने क्या पढ़ा? सेल। सेल का पूरा स्ट्रक्चर इस तरह से दिखता है। सेल क्या? आरबीसी क्या है? सेल ही तो है, रेड ब्लड सेल ही तो बोलते हैं, लाल का ब्लड, आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, क्या? सेल है। तो यही बहुत सारी सेल जब कनेक्ट होती हैं, बहुत सारी सेल मिलती है तो क्या बनाती है? हमारा टिश्यू बनता है। बहुत सारे टिश्यू ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। तो जब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो हमारा पहला टॉपिक क्या होगा? सेल। फिर टिश्यूज पे जाएंगे, ठीक। यही आप इसमें देखें, पीपीटी के थ्रू देखना चाहें तो जीव विज्ञान क्या है? तो ग्रीक शब्दों का संयोजन है, कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रीक वर्ड है। कौन कौन से शब्द है? एक तो बायोस और दूसरा लोगोस। बायोस मतलब जीव,
जीव और लिविंग थिंग, लोगोस मतलब स्टडी। बायोलॉजी स्टडी ऑफ लिविंग थिंग कहलाता है। टर्म बायोलॉजी गिवन बाय, बायोलॉजी का फादर तो हम लोग किसको कहते हैं, एरिस्टोटल को कहते हैं। उन्होंने अध्ययन किया था, एक अध्ययन उन्होंने बुक रख दी और उन्होंने उसका कोई नामकरण नहीं किया। तो जो पहली बार बायोलॉजी टर्म दिया था उसने दिया था जीन बैप्टिस्ट डी ने दिया था। ठीक है, आपको एक बंदर दिख रहा होगा, ये क्या है, लिविंग, और ये क्या है, पेयर टाइप का है, इसको कोई नॉन लिविंग, दोनों जीव में आ रहे हैं, दोनों ही बायोलॉजी की जंतु विज्ञान शाखा में, सॉरी जंतु विज्ञान में नहीं, ये जंतु विज्ञान जूलॉजी में आ रहा है। और अगर इसको देखेंगे हम कि पेड़ पौधे हैं, किसमें आएगा, बॉटनी में। सेम लिखा हुआ है। जूलॉजी क्या, स्टडी ऑफ एनिमल है। फादर ऑफ जूलॉजी क्या है, एरिस्टोटल है। ये एरिस्टोटल इस तरह से दिखते थे। बॉटनी क्या है, स्टडी ऑफ प्लांट है। इसके फादर कौन है, थियोपिस्टस है। थियोपिस्टस साहब इस तरह से लिखते हैं। क्या स्टोरी ऑफ प्लैनेरियम है, 1842 में इन्होंने लिखा था इसको। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। और पहला टॉपिक क्या रहेगा, आज जो हमने पढ़ा वो क्या देखा, हमने आज देखा है इंट्रोडक्शन। साइंस हमने पार्ट में डिवाइड किया है। हम जो पहला सब्जेक्ट उठाएंगे अपना वो कौन सा रहेगा, हमारा बायोलॉजी। बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन देख लिया है। अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हमारा पहला टॉपिक क्या होगा, सेल।